जो आज तक मुसलमानों को डराए और खौफ खाए हुए था, आज उनकी घंटियां कानों की बज गई होंगी कि ये कौम जिंदा होने जा रही है। कि किसी एक की क़यादत नहीं करनी है, बल्कि अब कलेक्टिव क़यादत होगी। अगर तंजीमें काम कर रही होती तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, और अगर अब भी नहीं जागे तो कुछ नहीं बचने वाला है। कहीं गौतम नहीं करते और कहीं सगे मामा से शादी करते हैं, तो पहले अपने को तो ठीक करें। हमारा तो सिविल कोड बिल्कुल सिंपल है। एक विजन डॉक्यूमेंट पेश हुआ था जिस पर दिन भर बातचीत हुई है, और ये फैसला हुआ है कि हिंदुस्तान में एक नॉन पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाएगा, और उसमें दानिश्वर जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उलमा हैं, जजेस हैं, फौजी हैं, ये इनका एक ग्रोह बनेगा। और वो ग्रोह एक लीडरशिप करेगा, वो 50 की हो या 51 की हो, वो एक सेंट्रल बॉडी बनेगी। और हर स्टेट में और जो बड़े शहर हैं अगर वो बना सकते हैं, वहाँ भी बनेगी। और उसका जो कोऑर्डिनेटर होगा वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर होगा। ये कंसेंसस क्लियर है कि किसी एक की क़यादत नहीं करनी है, बल्कि अब कलेक्टिव क़यादत होगी। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से फासिस्ट फोर्सेस जब चाह रही हैं वो हमारे ऊपर अटैक करती हैं, रोज़ आइन को तोड़ती हैं, रोज़ इस मुल्क की रूह को कत्ल करती हैं, उससे लड़ने की कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वो एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। लड़ाई संविधान के लिए है या मुस्लिम समुदाय पे जो हमला? अगर संविधान नहीं है तो मुसलमान का कोई वजूद ही नहीं है। अगर ये हिंदू स्टेट पहले ही से बन गई होती तो हम मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रहते? हम हिंदुस्तान इसलिए ऑप्ट किया था कि ये सबका मुल्क है, ये सबकी बराबरी है, ये आइन है जिसने हमको यहाँ मजबूर किया। हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उसने अपने खून की कुर्बानी दी है, उसने अपने खून को बांटा है। इसलिए बांटा कि वो मुस्लिम मुल्क में नहीं गया था। तो जब वो मुस्लिम मुल्क में नहीं गया तो वो हिंदू मुस्लिम मुल्क में कैसे रह लेगा? ये आइन ने हमको जोड़ा था, और इसी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज सब लोग बैठे थे। ये हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि 382 लोग दिल्ली से बाहर से आए। कोई बस से नहीं आया, किसी को बुलाया नहीं गया। ये लोग अपने पैसों से आए, अपने खर्चात खर्च किए, और कोई भी इनको किसी तरह की फैसिलिटी देने की हम लोगों की हैसियत नहीं थी। और कभी आपने ये भी नहीं देखा होगा कि ऐसी शख्सियतें जिनकी सेहतें बहुत बिगड़ चुकी हैं, गवर्नर अजीज़ साहब हो या शाह फारूक अब्दुल्ला हो या रहमान खां हो, ये पहले वक्त से लेकर और ये 6 बज चुका है, वो यहाँ से नहीं हटे। हालांकि जो अभी तक के दस्तूर थे कि जब VIP आते हैं तो कहा जाता है कि भाई आप बोल लीजिए और चले जाइए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मसला ऐसा है कि हम यहाँ आखिर तक बैठेंगे, सबको सुना और फिर अपनी राय से हम सबको उन्होंने नवाजा। जो लोग कॉमन सिविल कोड और जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग इस पर असिस्ट करेंगे? ये हो क्यों रहा है? ये आज जो ये इज्तिमा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये कोई जलसा था। आपने देखा कभी कोई मीटिंग होती है उसमें सदर नहीं होता? आज कोई सदर नहीं था, आज कोई स्टेज नहीं सजाया गया था कि फलां को प्रोजेक्ट करना है। आज सर जोड़ के बैठे थे हिंदुस्तान के मुसलमान और गय्यूर मुसलमान, और वो मुसलमान जो बहुत दूर दराज से आए हैं, वो इस मुल्क को इन्हीं चीज़ों से रोकने के लिए। और आज वो तबका जो आज तक मुसलमानों को डराए और खौफ खाए हुए था, आज उनकी घंटियां कानों की बज गई होंगी कि ये कौम जिंदा होने जा रही है। राष्ट्र की बात कर रहे हैं उस पर उसको क्या कहेंगे? मीडिया के लिए जो एक बात कही जा रही है उसको लाएमन करने के लिए, उसके ऊपर आप कितना सोचते हैं कि जल्द से जल्द काम हो? मैंने 3 साल पहले ये कोशिश की थी कि मुसलमानों को मीडिया होना चाहिए, और मैंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया भी था। लेकिन उस वक्त शायद मुसलमानों को ये इंतज़ार था कि तूफ़ान अभी और आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो साहिल पे बैठ के तूफ़ान का नज़ारा कर रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि वो नज़ारे का वक्त भी ख़त्म हो गया। जहाँ वो साहिल पे बैठे थे, तूफ़ान वहाँ तक पहुँच गया, और अगर अब भी नहीं जागे तो कुछ नहीं बचने वाला है। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये सारी कौम इसने अंगड़ाई ली। जो लोग कॉमन सिविल कोड के थ्रू हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? उनसे लड़ेंगे। कॉमन सिविल कोड पहले अपना तो बना लें,
अरे वो कौम जिसके यहाँ यही नहीं पता है कि उनका कोड क्या है। अरे कहीं मामा से शादी जायज़ है, कहीं गौत्र में नहीं जायज़ है, कहीं गौत्र में नहीं करते और कहीं सगे मामा से शादी करते हैं। तो पहले अपने को तो ठीक करें। हमारा तो सिविल कोड बिल्कुल सिंपल है, लड़का और लड़की और 2 गवाह, हमारा निकाह हो गया। हम 7 फेरे तो करते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। ये लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है। हिंदू तबके में जो तबका एहसास कमतरी में मुब्तला है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है वो कोई मजहब नहीं है, खुद भागवत कह चुका है ये कल्चरल एक प्लेटफॉर्म है। तो जिस शख्स को यही नहीं पता लग रहा है कि हमारा अपना कौन सा कोड है, तो वो दूसरों की तरफ देखता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई फला इन शराइत पर मियाँ बीवी की हैसियत से रहेंगे और इन शराइत पर अलग हो सकते हैं। यहाँ तो सालों साल अदालत में चलेगा, 1 फेरा नहीं 7 फेरे चलेंगे और 7 जन्म चलेंगे। तो अभी ये एहसास कमतरी की चीज़ें हैं, ये अमली कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं था। अल्लाह का करम है आज ऐसा। आदाब नाज़रीन, इस वीडियो में कही गई बातें किस हद तक सही लगती है आपको, क्योंकि मुसलमानों के वजूद को इन्होंने ख़तरे में बताया है कि जागो मुसलमानों वरना तुम्हारा वजूद ख़तरे में आ जाएगा। इस तरह की बातें भी इस इंटरव्यू में कही गई है। आपको किस हद तक इस बातें सही लगती है, इस इंटरव्यू को एक बार पूरा देखिएगा, उसके बाद आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। वीडियो आगे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। पार्टीज़ के MPs आए थे, उन्होंने भी किया। बहुत सी जमातों के नुमाइंदे आए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि वी शुड हैव ए प्लेटफॉर्म टू फाइट विद दीज पीपल हु आर बेंट अपॉन टू डिस्ट्रॉय द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आदिब साहब, बहुत सारी मुस्लिम बड़ी तंजीमों के जिम्मेदारान आज यहाँ नहीं थे, क्या उनसे भी रब्ता किया जाएगा? जैसे हमने देखा कि कई लोगों ने मैंने किसी तंजीम को नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि हमारे पास बहुत सी तंजीमें हैं। अगर तंजीमें काम कर रही होती तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तंजीमों के अंदर जो शख्सियात थे उनको दावतनामे हमने ज़रूर भेजे। उसमें से 1 आध 4 5 बहुत से लोग आए हैं। तंजीम तस्लीम रहमानी की भी है और मैंने देखा कि मशावरत की भी यहाँ सेक्रेटरी वो भी आए हुए थे। तंजीमों के बहुत से लोग आए, तामीर मिल्लत के भी लोग आए, लेकिन बहैसियत तंजीम के नहीं आए, बहैसियत शख्सियत को बुलाया। तंजीमें से हमारा तजुर्बा बहुत अच्छा नहीं है और अगर अच्छा होता तो इसकी ज़रूरत थी ही नहीं। ये मेरी सोच है और मैं समझता हूँ कि आज मेरी सोच पे मोहर लग गई है। ये पूरे हिंदुस्तान से जो नुमाइंदे आए हैं, आप यकीन कीजिएगा इसमें से 90% लोगों को मैं पहचानता भी नहीं, जानने की तो